हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले, 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 दाता जैसे भी वो संभाले। ये पूर्ण समर्पण का गीत है। मैं प्रभु तेरे दिए हुए बुद्धि, तेरी दी हुई अकल, तेरे दिए हुए मन, तेरे दिए हुए तन के साथ जी रहा हूँ, जिस तन में तेरी दी हुई श्वास है, तेरी दी हुई श्वास है। तेरी दी हुई शक्ति आंखों में है तो देखती हैं आंखें, तेरी दी हुई शक्ति है जुबान में तो बोलती है, तेरी दी हुई शक्ति है कानों में तो कान सुनते हैं। इस सब मेरे शरीर का जो प्रोग्राम है वो तो तूने डिजाइन किया, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर बोथ। ये शरीर का जो भौतिक रूप है ये उसका बनाया, और इसके अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर है, हाउ टू रन दिस बॉडी। देखिए, आप सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपकी अकल के ऊपर अगर ईश्वर ने आपके शरीर को छोड़ा होता तो तुम शायद एक दिन भी ना जी पाते। कारण आपकी ये जो श्वास चल रही है ना, ये आपकी सोच से नहीं चल रही। कभी आपने सोचा कि ये चल ही क्यों रही है, और कभी आपने सोचा कि किसी की चलनी बंद क्यों हो जाती है। श्वास चल रही है, ये भी एक चमत्कार है। श्वास न चले तो दुनिया का कोई डॉक्टर मुर्दे में वापस प्राण नहीं डाल सकेगा। आंख देख रही है तो बहुत खूब, अगर कहीं ग्लूकोमा का सीवियर फॉर्म हो जाए, आँखी डैमेज हो जाए, डायबिटीज के वजह से भी आंख जा सकती है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो देखने की शक्ति को वापस दे सके। कान हैं, सुन रहे हैं। कभी आपने सोचा ये क्यों सुन रहे हैं और सुनने की प्रोसेस कैसे हो रही है? इट इज सच एन इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस। कभी कभी ENT स्पेशलिस्ट जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा सुनना कैसे होता है, ज़रा एक्सप्लेन करिए। तो वो अपने पूरे डायग्राम्स के साथ बॉडी एनाटॉमी को समझा लेते हैं, ब्रेन में कैसे जुड़ा हुआ है, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, कॉक्लिया है, ईयर ड्रम है, द 3 बोन्स आर देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा फिर मुझे ये बताइए कि जब बुढ़ापा आता है तो कान तो वही होता है, सुनता क्यों नहीं? बोले ऑडिटरी नर्व्स कभी कभी सिकुड़ जाती। तो मैं आप उसको ठीक नहीं कर सकते? कह रहे अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। कान सुन रहे हैं आपके, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? आप थोड़ा
बोर तो हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं, एक पूरा विज्ञान है इसमें। हर शब्द एक साउंड वेव क्रिएट करता है, जिसको एक मीटर में नापा जा सकता है। जब हम एक शब्द बोलते हैं तो वो शब्द एक वेव का, सूक्ष्म तरंगों का रूप ले लेता है। वो सूक्ष्म तरंगें हवा के माध्यम से सामने वाले के कान तक पहुंचती है, और कान के अंदर जाकर उन 3 हड्डियों का वाइब्रेशन हो रहा है। शब्द जो है, वो तरंग जो है, वो ईयर ड्रम पे टकराती है। ईयर ड्रम से अंदर फिर ऑडिटरी नर्व, एक जिस नस से ये तरंग पीछे मस्तिष्क में जाती है, और फिर मस्तिष्क को समझ आती है कि जो वो तरंग आई है ना, उसको फिर से स्थूल बनाता है हमारा दिमाग, उसको एक शब्द का फॉर्म देता है। और जब कभी कभी क्लियर ना हो तो हम दोबारा पूछते हैं, जी आपने क्या कहा? तरंग तो आई पर समझ नहीं आई, दिमाग में कुछ और विचार घूम रहे हो ना, तो सुनाई नहीं देता। एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि मैं महसूस कर रहा था थोड़ा कम सुन रहा है, तो डॉक्टर के पास गया चेक कराने, तो डॉक्टर कहता है कि देखिए आपके दाएं कान में सुनने की ताकत अब कम हो गई है, तो इसके लिए हम ये इलाज कर सकते हैं, हम ये भी इलाज कर सकते हैं। तो सज्जन बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना। बोले क्यों? कह रहे देखिए ये बात मुझे पता है कि मुझे कम सुनता है, मेरी बीवी को थोड़े पता है, तो मेरे लिए बड़ा सुख चैन का समय आ गया है, जान खा जाती है वो। अभी वो कुछ बोले, मुझे सुनना ही नहीं है, और बाएं कान से तो मैं सुन ही सकता हूं, तो अपने काम की जो चीजें हैं वो मैं इधर से सुन लिया करूंगा, या अपने एम्प्लॉय से कहूंगा से इट अगेन, कम अगेन, स्पीक अप अगेन। बीवी को जरूरत नहीं, ना मैं कहूंगा ना मैं सुनना चाहता हूं, तो लेट इट बी सो। और सच में उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, बोले मुझे कराना ही नहीं है। जब कोई शब्द हमारे पास आता है तो वो तरंग, अब देखिए आंखों से तो दिखता नहीं, अब मैं जो बोल रही हूं कोई तरंगे तुम्हें आंखों से थोड़ी दिख रही, लेकिन तुम्हारे कान एक रिसीवर की तरह उन तरंगों को लेते हैं, उस तरंग को दिमाग तक पहुंचाते हैं, उसका स्थूलीकरण होता है, और फिर दिमाग उसको अर्थ देता है कि ये शब्द कहा होगा। इसलिए कभी कभी कहने वाला कुछ कहता है, आपको कुछ सुनता है, क्योंकि आपके दिमाग ने वो सुना है जो उसको समझ आया है। और सच बात बोलूं, मैं इस समय जो बोल रही हूं, सामने बैठे हजारों लोग वो समझेंगे जो उनके दिमाग को समझ आएगा। इसलिए कभी कभी मैं क्या कह रही हूं वो बात आप समझते ही नहीं हैं, आप कुछ और ही समझ लेते हो। मैं उदाहरण देती हूं। एक बार मैंने कबीर जी का एक भजन गाया था, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम हरि रस का रे। दिल्ली की बात है ये, 1995 की। पीतमपुरा में प्रोग्राम चल रहा था, रात का समय था, और मैं पीले प्याला हो मत वाला, कबीर जी का बड़ा सुंदर भजन है। बालपना तूने खेल गवाया, आई जवानी तो ये किया, सब मतलब मटियाँ मेट कर दी जिंदगी, तो अब तो कम से कम हरि नाम का प्याला पी। तो मैं भजन पूरा गा चुकी हूँ, और एंड में क्योंकि एक मस्ती आ रही है, तो पीले 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 प्याला, ये बार बार कवाली नुमा हो गई ना बात, तो बार बार हो रही, सब चल रहे। कुछ लोग बाहर सैर कर रहे थे। अगले दिन एक सज्जन मुझे आके कहते हैं कि जी एक सवाल है, ये आपके गुरुजी शराब पीने को लोग वो भी खुलेआम कह रहे, पीले 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 प्याला, पीले पीले। बोले आप क्या बात करो? बोले मैंने खुद सुना, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना, वो सबको कह रहे थे पीले 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 प्याला हो मत वाला। तो देखो ये कैसी धार्मिक सभा है, अच्छी बात है कोई, ऐसा वो क्यों कर रहे थे? अब मैं कुछ और कह रही हूं,
ये महानुभाव को कुछ और समझ आ रहा है। बचपन का एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है। एक ट्रेन में लोग यात्रा कर रहे थे, तो 3-4 लोग एक ही सेक्शन में थे। तो समय बिताने के लिए एक ने कहा कि ये ट्रेन के पहिए क्या बोल रहे हैं, जरा सुनो तो, पहिए जो क्या बोल रहे, कुछ तो बोल रहे हैं ना, आवाज़ जो आ रही, धतक 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 धतक, ये क्या बोल रही है। तो एक सब्जी बेचता था, वो कहता देखो वो कह रही है आलू गोभी अदरक, आलू गोभी अदरक, आलू गोभी अदरक। दूसरा था पहलवान, कहते नहीं नहीं, वो कह रही पहिए कह रहे हैं खा के होकर कसरत, खा के होकर कसरत। अब जो चाहो तुम उसमें फिट कर दो, पहिया तो कुछ भी नहीं कह रहा है, पर आपका मन उस ध्वनि को, उस शब्द को क्या अर्थ देगा, दैट ऑल इज वेरी कंडीशनल एंड डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। कान हमारे सुन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है। तो ईश्वर का दिया शरीर, ईश्वर का दिया मन, उसका दिया हुआ जीवन, और हम खाम में मैं करते, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये किया, मैं वो किया। आज मैं हमारी इस सत्संग कार्यक्रम में सेवा में है वो बच्चा, बीटेक कर रहा है। तो मैंने कल उसको देखी, उसकी ड्यूटी बाहर पार्किंग में है, लोगों की गाड़ियाँ पार्क करवाना, वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, क्योंकि अपने यहाँ गाली पहले बोलते हैं ना, बात बाद में करते हैं। और पार्किंग के मामले में हम लोग माशाल्लाह कोई डिसिप्लिन तो मानते नहीं किसी का। और फिर मुश्किल होता है। तो मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी। तो आज सुबह जब दर्शन का समय था और सामने आमने मुलाकात हुई, तो मैंने रात भी नोट किया कि वो एक आंख उसकी खुली है, एक आंख कुछ खुलने में दिक्कत। मैंने बुलाया, मैं क्या हुआ? बोले बचपन में मैं अगर आंख बंद होती थी तो मुंह खुल जाता था, मुंह बंद करता था तो आंख खुल जाती थी। तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने एक सर्जरी करी, पर उसमें एक नस ऐसी कट गई कि अब उसकी पलक नहीं खुलती। उसके बाद 3 सर्जरी और हो गई। तो वो अपने दोनों आईब्रोज को हमेशा ऊपर खींच के रखता है, तो जरा सी आँख खुलती है और देख नहीं, आँख खोलने में बड़ी मुश्किल होती है। काफ़ी देर मेरी उससे बात होती रही इस विषय में। हैरत हो रही थी कि हम तो पलक खुलने को भी कोई महत्व नहीं देते। उस बच्चे से कोई पूछे कि आँख खोलने का मतलब क्या होता है? He cannot keep his eye open. हट्टा कट्टा जवान अपना हरियाणा का छोरा है, स्मार्ट, लेकिन पलक में दिक्कत है। कुछ सुझाव दिए उसको, कहा कोशिश थोड़ी और भी करके देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल। पर नस ही काट दी। अब नस ऐसी वो बारीक है कि वही डॉक्टर चाहे तो भी दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। इट इज सो इंट्रिगिंगली डिफिकल्ट। माइक्रो सर्जरीज, ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, लोग तो बस महाराज कभी सोचते ही नहीं हैं, फट से सर्जरी करा लेते हैं। पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि किन्हीं सर्जरीज का बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है और उसमें बहुत से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभी डॉक्टर पूरी बात नहीं भी बताते। पलक खुल रही है, ये भी एक बड़ी कृपा की बात है। अब सोचिए, हम कभी कभी गलती से जब प्रार्थना करें तो बोलते चलो भगवान की दया है, हमारे पास मकान है, हम कह देते हैं भगवान की दया है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बच्चे हैं। पर शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए कि भगवान की दया है कि मेरी आंखें खुल सकती है। मिशन भी, हम पलक खोल भी सकते हैं और पलक बंद भी कर सकते हैं। धन्यवाद यह देना चाहिए कि मेरे कान सुन सकते हैं। धन्यवाद यह देना चाहिए कि मेरी आंखें देखती। मेरे कुछ एक शिष्य ऐसे हैं जिनके बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो जब मुझे मिलते हैं तो आँखों में उनका प्यार मैं जो महसूस कर सकती हूँ, तो खुद को लाचार पाती हूँ। आई फील माई सेल्फ हैंडीकैप्ड हाउ टू कम्युनिकेट विद दिस चाइल्ड।
उसकी आंखों में जो मुझे प्यार दिख रहा होता है, पर वो बोल नहीं सकता, मेरी बात सुन नहीं सकता है। फूल दे देती हूँ, चॉकलेट दे देती हूँ, गाल सहला देती हूँ, सिर पे प्यार दे देती हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ अब? ऐसे ही किसी बच्चे को देख के मन में ये बात आई थी कि जो मुझे सुन सकते हैं वो तो ज्ञान लेंगे, जो सुन भी नहीं सकते हैं उन बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे? इसीलिए फिर बच्चों के लिए कॉमिक बुक बनाने का विचार आया। तो बच्चों का एक स्क्रिप्ट लिखा और उसकी कॉमिक बुक तैयार करी। 2 बना चुके हैं अभी तक, ताकि वो बच्चे अपने सामने ऐसे किताब खोलेंगे, वो रंग बिरंगे कार्टूनिस्ट ने जो डिज़ाइन बनाए हैं वो देख के, उसको पढ़ के वो समझेंगे। क्योंकि एक जो हमारी है उसमें बेस योग का है, आसन करने का है। तो बच्चों तक मैं कैसे कम्युनिकेट करूं? एक चीज भी ठीक ना चले। आपके परिवार में कभी किसी को सीरियसली इल हो और वो आईसीयू में हो, और आप रोज डॉक्टर से पूछते अभी कैसे है, बोलते अभी इनका ना पोटेशियम बहुत बढ़ गया है, कभी आता है जी इनका ये बहुत बढ़ गया, कभी आ रहा है इनका यूरिया बहुत बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे शब्दावली जिसका कभी ज्ञान भी नहीं होता, वो पहली बार सुनता है कि अच्छा आप क्या करेंगे, तो अच्छा अब हम ये दवाई देंगे, अभी इनको पेशाब नहीं हो रहा है, देखिए ये भी बड़ी समस्या है। एक बादशाह एक फकीर के यहाँ गया। जैसे कभी कभी होता है, धनवान तो होता है पर अकल नहीं होती। शायर ने कहा है ना, ए सुनने वालों मैं तुमसे क्या कहूं कि तुम पैरों से नहीं, तुम अकल से फालिज हो। पैरों से तुम अपाहिज नहीं हो, तुम अकल से अपाहिज हो। तो तुम्हें क्या बात बोलूं? कभी कभी फकीरों के पास ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें यह भी तमीज नहीं होती कि संत के पास जाया कैसे जाता। अकड़ा अकड़ा पहुंच गया, बददिमाग, बदतमीज। फकीर चुपचाप सब सुनते रहे और वो इसी बात पे लड़ रहा था कि मैं आया हूं तो आपने मुझे सलाम नहीं किया, आपने मेरा हाल नहीं पूछा, आपने मेरा स्वागत के लिए कुछ बंधनवार झंडियां नहीं लगाई। आपको मालूम नहीं कि मैं बादशाह हूं? आपको मालूम नहीं कि आप मेरे अदना सी रियाया का एक मामूली सा तू इंसान है, तू समझता क्या अपने आप को? वो तू तड़ाक पे आ गया। फकीर चुप रहे। वजीर ने बड़ा समझाया, ऐसे नहीं बोलते, मत कहो ऐसी बात। बादशाह कुछ थोड़ा ठंडा हुआ तो फकीर ने कहा, मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। फकीर कहता, अच्छा एक बात बताओ कि तुम एक रेगिस्तान में हो, तुम्हारे साथ कोई सैनिक नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, दास नहीं, दासी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, और तुम भटक रहे हो, चिलचिलाती धूप है और तुम्हारी प्यास से जान निकल रही है। ऐसे में कोई तुमको एक गिलास पानी का देवे, पर वो ये कहे कि इसके बदले में मुझे क्या देते हो, तो तुम क्या करोगे? बादशाह सोच में पड़ गया। बोले, अगर ऐसी कभी नौबत हुई तो मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा। फकीर ने कहा, वो आधा राज्य भी न लेवे और वो कहे कि मैं नहीं देता, और तेरे होंठ सूख रहे, तेरा मुंह सूख रहा, तेरी जीभ सूख रही, तेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं, और सामने एक ही गिलास का पानी है, और वो कहता है कि मैं आधा राज्य नहीं देता तुझे पानी, तो तू क्या करेगा? बादशाह कहते, मैं अपना पूरा राज्य ही दे दूंगा उसको, सब कुछ दे दूंगा उसको। बादशाह कहते, अच्छा अब देखो, कहानी का दूसरा सिरा ये है कि आपने वो गिलास पानी पी लिया लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है, और सामने एक वैद्य खड़ा है, उसके हाथ में दवाई है, और वो कहता है कि ये दवाई मैं तुम्हें तो दूंगा जो तू बदले में मुझे कुछ दे। तो क्या देगा? तो बादशाह पहले ही बात कर, अभी सोच के देखिए, आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा है और वो पास ना हो रहा हो,
बड़ी खतरनाक हालत हो सकती है। टॉक्सिन इतने बढ़ सकते हैं, पहले तो स्वेलिंग, फिर असाइटस हो जाए, सेप्टोसीमिया हो जाए, बंदा मर सकता है। बड़ा ज़रूरी है। बादशाह फट से बोला, अब देर नहीं लगाई, कह रहे अपना पूरा राज्य दे दूंगा ताकि वो दवाई खाऊं और जो पानी अंदर मेरे रुका हुआ है वो पेशाब से बाहर निकल जाए। फकीर बड़ी जोर से हंसा, कहते राजा साहब आपका पूरा राजपाट एक गिलास पानी के बराबर ही तो हुआ ना, फिर पीने के लिए भी दे देते हो और निकालने के लिए भी दे देते हो, तो किस बात का मान करते हो? जो मेरे पास है वो इस दुनिया का नहीं है। मेरा माल असबाब कोहिनूर हीरे मेरे पास नहीं, घोड़े चांदी सोना मेरे पास नहीं, पर मेरे पास मेरा खुदा है, मेरे पास मेरा रब है, मेरे पास वो दौलत है जिस दौलत को तुम क्या तुम्हारे जैसे लाखों बादशाह मिलके भी छीन नहीं सकते हो। तुम मेरी गर्दन काट दो तो भी तुम मेरा ज्ञान मुझसे ले नहीं सकते हो, तो मुझे फांसी लटका दो तो भी मेरे ज्ञान की मस्ती तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो। और तेरे पास क्या है, और जो है उसकी कुल वैल्यू, इट इज जस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। किस बात का मान? बाबा बुल्ले शाह जी भगवान को भगवान न कह के रांझा बुलाते थे। हीर रांझा का एक तो किस्सा है ना, जिनकी मोहब्बत बड़ी मशहूर हुई थी। एक दूसरे के लिए वो मर खप गए थे, जहर खा लिए थे, जुदा नहीं हुए थे। हालांकि हीर की शादी कहीं और हो गई, लेकिन फिर भी वो रांझे के लिए तड़पती रही। इसी तरह रांझा उसके लिए तड़पता रहा। बड़ी लोक प्रसिद्ध गाथा है ये पंजाब की, हीर रांझा। कहते हैं, कोई मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में कोई जगह है जहाँ उन दोनों की कब्रें हैं, आज भी हैं। कितना सच मुझे मालूम नहीं, पर वो कह रहे थे, हो सकता है ऐसा हो। बाबा बुल्ले शाह जी अपने आप को हीर बुलाते हैं, हीर समझते हैं, और परमात्मा को वो रांझा कहते हैं। और पुकार पुकार के कहते हैं कि मेरा रांझा मेरे सामने आ गया है। अरे कैसे आ सकता है? जिसको वेद अव्यक्त अस्पर्शम अदृश्यम अशब्दम, जो दृश्य नहीं बनेगा, दृश्य माने जो कोई नज़ारा नहीं बनेगा, जो कभी शब्द रूप से हमें सुनाई न पड़े, वही है परमात्मा। जो कोई दृश्य बन के मेरी आंखों के सामने नहीं आएगा, वही है परमात्मा। आहा, जो स्थूल रूप लेकर मेरे सामने नहीं आता है, जो व्यापक है, वो है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप का दर्शन बुल्ले शाह कहते मुझे हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये तो ऐसे कोई बोले मैंने हवा को देख लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम हवा थोड़ी देखते हो। देखी आपने कभी हवा? हाँ, देखी किसी ने? पेड़ हिलता देखा है? हाँ? कपड़ा हिलता देखा है? चीजें उड़ती देखी है, लेकिन हवा को तो किसी ने नहीं देखा है। और बुल्ले शाह कह रहे हैं मैंने परमात्मा को देखा है। भाई ये कैसे? ये कहानी क्या कर दी आपने? जरा खोलो तो सही, इस बात को समझाओ तो सही। तो बुल्ले शाह जी ने कहा, मेरा गुरु मेरा रांझा है, माने मेरा गुरु मेरा रब है। फिर कह दूं, बुल्ले शाह जी एक इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। जैसे आज के समय में हम कहें कोई वाइस चांसलर हो, उनकी इस तरह की पोस्ट थी। बड़ा ओहदा था, बड़ा लोग उनको सलाम करते थे, पांचों समय नमाज पढ़ते थे, लेकिन मन में एक दुख था कि उस अल्लाह मियाँ की ज़ात को तो मैं पहचानता ही नहीं, कभी दीदार नहीं हुआ, कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी, जिसका ये सब जहान है, जिसके हम हैं, ये तन मन जिसका है, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है। कब मिलता है, कैसे मिलता? मन में एक ख्वाहिश थी। किसी ने कहा इसके लिए तो
मुर्शद चाहिए, पूर्ण सदगुरु चाहिए, वो बताएगा तुम्हें कैसे उसको पाते। अब विद्वान हैं, मशहूर हैं, अमीर हैं, पर फिर भी दिल में चाह तो थी ना, तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उस जगह पर जहां इनके गुरु पीर इनायत शाह रहते थे। पहली मुलाकात तो बड़ी खराब हुई थी इनकी, थोड़ा अहंकार दिखा दिया था उनको। उन्होंने आगे से बड़े जोर से डांट डपट के भगा दिया था कि जा कागज काले कर, क्योंकि तेरा दिल काला है। अक्षर क्या है? काली स्याही से लिखते हैं ना। बोले काली स्याही के अक्षरों में तेरी खोपड़ी घुसी हुई है, तुझे इश्क मोहब्बत की बात समझ नहीं आने वाली, तू जा यहाँ से, मैं तुझको अपना चेला नहीं बनाऊंगा। जब ना हुई, दिल टूटा, बड़ा रोए, बड़ा तड़पे। फिर किसी से पूछा कि इनको मनाऊं कैसे, ये तो गुरु होने से पहले मैंने नाराज कर दिया है इनको, क्या करूं मैं। फिर जिसने जो समझाया, फिर बड़ी कोशिशें करी, बड़ी मिन्नत, बड़ी दुआ करी उन्होंने। फिर पीर इनायत जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनको अपना शागिर्द बनाया, अपना मुरीद बनाया। बड़ी सेवा करी उन्होंने, बड़ी मोहब्बत करी उन्होंने, और मोहब्बत इतनी हुई कि उन्होंने सीखा उसको जानना जड़ा शरग थी करीब था, जो हमारे भीतर के भीतर, मेरे पास के भी जो पास है, उस परमात्मा तक मेरी पहुंच कैसे बने। ये बात उनके सदगुरु ने उनको सिखाई। जब ये सीख लिए तो वो तो ऐसे शदाई हो गए, दीवाने हो गए अपने गुरु के। तो वो अपने गुरु को रांझा बुलाते थे और वो परमात्मा को भी रांझा बुलाते थे और कहते थे कि मेरा रांझा जोगी बन के मेरे सामने आया है। पीर इनायत शाह को हम मुस्लिम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि सूफियों ने अपने ऊपर धर्म की कोई छाप नहीं लगने दी। कानों में वो मुद्रा पहनते थे जोगियों की ही तरह, कान में जोगी जैसी मुद्रा, लंबा छोला, गले में माला, बाल खुले हुए उनके घुंघराले थे। और वो कहा करते, देख देख के अपने गुरु का दर्शन, वो एक ही बात कहते थे, इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लेंदे डोरे। जैसे बाज ऊंचा उड़ता है, बाज ऊंचा उड़ता है, एक पक्षी का नाम है बाज, लेकिन उसकी नज़र नीचे होती है। कोई भी छोटा मोटा सांप हो या चूहा हो, वो इतनी दूर से देख लेता है, इनके कम डाइव डाउन स्ट्रेट और अपना शिकार पकड़ लेता है।